जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जहां हम फिजिकल ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास में यूनिट 3 के रहने वाले हैं। बीए और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, बड़े ही किफायती होने वाले हैं, क्योंकि किफायती चीजों के अंदर हमारे पास में बहुत सी चीजें होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मोबाइल में अगर बैटरी नहीं होगी तो हम मोबाइल कैसे चलाएंगे, तो सेम उसी प्रकार से अगर एग्जाम में वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चन नहीं होंगे आपके पास में तो आप एग्जाम कैसे दोगे। तो इसीलिए वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। विदाउट स्किप करके देखिएगा वीडियो को, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस के साथ में कुछ सॉल्यूशन की भी बात हम करेंगे। इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार आया है, जो नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में अति महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर के भूसन्नी सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि क्रिटिकली डिस्क्राइब कोबर्स जियोसाइनिकल थ्योरी रिलेटेड टू माउंटेन बिल्डिंग। यानी पर्वत निर्माण जो होता है उसको लेकर के कोबर के भूसन्नी सिद्धांत को बताना है हमें। अब कोबर जो थे ना बेटा, वो प्रेरित किससे हुए थे अपने पास में? होम्स से। किससे हुए थे? होम्स से प्रेरित हुए थे। और होम्स से प्रेरित होकर के उन्होंने कोबर सिद्धांत दिया था। ये जो कोबर सिद्धांत था ये हमारे पास में दो प्रकार से, क्रेटोजन और ओरिजन, इन दो चीजों पर आधारित था। और इन्होंने जो संवहन सिद्धांत था उसी के बेस पर इन्होंने उससे प्रेरित होकर के, उससे मोटिवेट होकर के इन्होंने अपना एक अलग से सिद्धांत दिया था जिसे कोबर सिद्धांत कहते हैं। यह एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन इसको 3 स्टार के साथ में प्रोत्साहित करते हैं और 3 स्टार देकर के इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं अपने पास में। ठीक है, तो आंतरिक रूप से अपने पास में दो प्रकार, कैसे? आंतरिक रूप से। और इन्होंने एक बात और कही थी कि एक तो भूमि निर्माण यानी जो पृथ्वी अपने पास में लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, एक अपने पास में पर्वतों की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों की बात करके कोबर ने अपनी बातें बताई थी। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। और इस क्वेश्चन की जो रेंज रहेगी अपने पास में बेटा, वो 20 नंबर के समथिंग आकर के रुकेगी। कितने नंबर पे? 20 नंबर्स पर आकर के ये रेंज रुकती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी, क्योंकि आपके पास में एग्जाम में 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में हम बात करें बेटा पर्वत निर्माण से संबंधित, वही पर्वत निर्माण से संबंधित बात कर रहे हैं अपने पास में होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। वहां पे भूसन्नी सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, और यहां पे मैं संवहन तरंग सिद्धांत की बात कर रहा हूं। और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के अंतर्गत जो होता है संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, और इन संवहन धाराओं के द्वारा ही अपने पास में किनका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। अब इस पूरे के ऊपर आपको वेल डिटेल तरीके से आपको क्या लिखनी है? पूरा क्वेश्चन लिखना है। और ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका ये 20 नंबर में होने वाला है। तो कोबर और होम्स में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 100% रहने वाला है। या तो कोबर मिलेगा या होम्स मिलेगा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो थी आपकी मेन क्वेश्चन की बात। अब अगर अथवा में हम बात करें तो अथवा के अंदर हमारे पास में कौन से क्वेश्चंस निकल के आएंगे तो उनकी बात करते हैं। फिर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा WM डेविस के अप्रदन चक्र को समझाइए। तो बेटा WM डेविस जो थे उन्होंने अप्रदन चक्र को समझाया था, और इस अप्रदन चक्र के लिए उन्होंने कुछ अवस्थाएं निकाली थी। अब उन अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसे सबसे पहले इन्होंने निकाल दी युवा अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? युवा अवस्था। दूसरी इन्होंने निकाल दी बेटा प्रौढ़ अवस्था। और तीसरा जो था इन्होंने निकाल दी वृद्ध अवस्था। यानी कि इन्होंने कुछ इस प्रकार से अप्रजन चक्र के लिए 3 बातें की। युवावस्था के तौर पे,
प्रौढ़ अवस्था के तौर पे और वृद्ध अवस्था के तौर पे, तब जाकर के इन्होंने अप्रदन चक्र को वेल डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया था। और ये क्वेश्चन भी हमारे पास में आएगा, वो 20 में आएगा बेटा। किसमें आएगा? 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, अथवा के अंदर रहेगा अपने पास में। मेन क्वेश्चंस में एक उधर से मिलेगा आपको, अथवा में इधर से मिलेंगे अपने पास में, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा उसमें दो बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक मेन क्वेश्चन आएगा और एक अथवा का क्वेश्चन आपके पास में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पास में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें एक्सप्लेन WM डेविस साइकिल ऑफ एरोजन। तो ये आपको बताना है यहां पे वेल डिटेल तरीके से। उसके बाद में हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में फिर अथवा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम बात कर रहे हैं पैंक के अप्रदन चक्र का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। वही वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। पहले हमने कोबर की बात की, फिर हमने होम्स की बात की, तीसरा हम WM डेविस की बात की, और चौथा हम जो वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं बेटा, वो पैंक की बात कर रहे हैं। यानी पैंक ने अप्रदन चक्र के बारे में क्या बताया, जैसा कि WM डेविस ने बताया अपना अप्रदन चक्र, उसके बाद में पैंक आए तो पैंक ने अप्रदन चक्र के बारे में बताया। तो अप्रदन चक्र के बारे में वेल डिटेल तरीके से दोनों वैज्ञानिकों ने बताया, WM डेविस ने बताया और पैंक ने बताया। अब ये दोनों को मिश्रित रूप से पूछ सकता है कि अप्रदन चक्र को समझाइए WM डेविस व पैंक के अनुसार, या हम ये भी क्वेश्चन को इस प्रकार देख सकते हैं, WM डेविस व पैंक ने अप्रदन चक्र के बारे में क्या बताया, विस्तार से समझाइए। या एक लेख लिखिए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके आपके सामने रख देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दो वैज्ञानिक याद रखने हैं, WM डेविस रखना है और पैंक रखना है। दोनों अगर आपको याद रहेंगे तो आपके दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपके पास में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो किस पे आधारित है, अप्रदन चक्र पे आधारित है। इस अप्रदन चक्र को हमने याद कर लिया तो इसके अंडर आने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे वो आपके कवर्ड हो जाएंगे, और उसी कवरेशन के आधार पे आपका पूरा का पूरा पेपर सेटअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीसरी यूनिट के 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। अब बात करेंगे अपने पास में जब चौथी यूनिट की, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, और उसके बाद में हम लेके आएंगे एक मॉडल पेपर, जहां पे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरफ से हो जाएंगे आपके पास में, और लगभग पेपर में छपने के लिए वो क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में। और बेटा एक ही बात कहूंगा मैं जाते जाते, पेपर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो जो है वो आपको समय से मिलती रहे, और दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लुत्फ उठा पाए और चैनल के साथ में जुड़ पाए। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और एक चीज और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये बता दिया करो आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, या वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। ये चीजें आप कमेंट के अंदर मेंशन कर दो, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के जल्द से जल्द आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद।